नमस्कार, राम राम मित्रों। हम बोल रहे हैं बीके टॉक से। आज हम चर्चा करेंगे रेप पर। रेप बड़ा घिनौना कुकृत्य है, मानसिक बीमारी है, बड़ा अजीबोगरीब देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल ऐसे रेप हो रहे हैं। दिल कांप जाता है, सुन के दिल कांप जाता है, रोना आता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है जो कौन सी दिशा में जा रही है। मोदी जी का एक वीडियो हम सुन रहे थे, कह रहे थे जिस तरह से आप लड़कियों पे नज़र रखते हैं, लड़की कहाँ जा रही है। 8-9 साल होते लड़की पर नज़र हम रखना शुरू कर देते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, कैसे आओगे। उसी तरह से आप अपने लड़कों पे भी नज़र रखें। लड़के कुसंगत में तो नहीं फंस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज गांजा और सिगरेट और दारू के शिकार हो रहे हैं। वो गलत कामों, धंधों में पड़ रहे हैं, गलत कामों में पड़ रहे हैं। तो माँ बाप को उनको चाहिए, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए कि अगर उन पर नज़र रखेंगे कि उनके साथ में जो लड़के हैं वो किस तरह के लड़के हैं, सही लड़के हैं कि नहीं हैं। संगति बिगाड़ देती है, कुसंगति हो जाती है संग में। 4-6 लड़के, इसमें एक भी लड़का खराब होता है तो पूरे चारों लड़के बर्बाद हो जाते हैं। करता एक है, भोगते सब हैं। तो इसलिए इस पे भी हमारे माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए। हमारी पुलिस, हर लड़की के साथ साथ एक पुलिस वाला नहीं लग सकता है। हमें खुद ही सोचना होगा, हमें अपने को बचाव कैसे करना है। बड़ी समस्या है कि जहाँ मियाँ बीवी दोनों नौकरी कर रहे हैं वहाँ भी ये बड़ी जटिल समस्या है। और मध्यम वर्गीय में और निचले तबके में ज़्यादा समस्या है। लोग मजदूरी करने निकल जाते हैं, उनके बच्चे घर पर रहते हैं। कोई एक बच्चा है, कोई 2 बच्चे हैं। बड़ी ये समस्या है। कोई घास लेने जाता है, कोई चारा लेने जाता है। इसमें बड़ी दिक्कतें हैं। इस पर आगे आगे पीछे पीछे कौन जा सकता है अकेले अकेले, क्या कहाँ तक रखवाली की जा सकती है। हमारी कलयुग आ गया है, ये घोर कलयुग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये बड़ी मानसिक बीमारी हो गई है। इसको कैसे, इस पे हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे जो टीचर हैं हाई स्कूल, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, धीरे से उनको भी एक शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिससे उनका मानसिक संतुलन ठीक रहे। वो इस तरह से इसमें न जाएं, क्योंकि हमारा सिस्टम बड़ा कोलैप्स हो रहा है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हमने ये भी कांड सुना हाथरस का, हमने बलरामपुर का भी कांड सुना, हमने राजस्थान का भी कांड सुना। कांड सुन सुन के दिमाग खराब हो जाता है, डिप्रेशन आदमी को आने लगता है कि ये हो क्या रहा है देश में। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जितना लड़की पे हम ध्यान देते हैं उतना लड़कों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लड़के हमारे धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं, घर से पैसे चोरी करके अंट-संट काम करने लगते हैं, बिगड़ रहे हैं। तो उन पे भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, 9th क्लास का बच्चा घर से सोना चांदी सब गिरवी रख दिया आगे जाके, और उसने चरस पिया, चरस और गांजा पी के बर्बाद कर दिया उस पैसे को। तो उसकी भी पंचायत हम गए थे, हमने देखा, सुना, नज़दीकी से उसको हमें समझने की हमने वो किया। तो आज हमारे जो नई पीढ़ी है, जो 6th का 7th 8th 9th में ये भी शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, ये गांजा और चरस के शिकार हो रहे हैं। तो इनको हमें बच्चों को, अभिभावक अगर बच्चों पे नज़रअंदाज करेगा, माँ बाप अगर नज़रअंदाज करेंगे तो वो लड़का बिगड़ जाएगा। उस पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। आज समय आ गया है कि अपने बच्चों पे पहले नज़र रखें। जितनी नज़र अपनी लड़की पे रखते हैं उतनी नज़र अपने लड़कों पे भी रखें, तभी ये रेप रुक सकता है। रेप रोकना है तो हमें सब मिल के रोकना पड़ेगा। अगर हम कोई देखते हैं कि कोई लड़का लड़की को पहला फुसला कर जा रहा है तो उसको हमें समझना पड़ेगा, हमें उसे टोकना पड़ेगा। आज टोका टाकी बंद है, आज टोकना भी एक गलत काम हो गया है। क्योंकि उनके घर वाले सब नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये तो कुछ दिन बाद पता लगता है ये विस्फोट की स्थिति आ गई। तो इसमें हमें टोकना टाकना बहुत ज़रूरी है।
नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो इसको हमें बहुत जरूरी रोकना होगा। माँ बाप से निवेदन करते हैं जितना लड़की पे ध्यान दें उतना ही लड़के पे भी ध्यान दें, तभी ये सिस्टम रुक सकता है। और हम अपने मुख्यमंत्री से, हम अपने शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं इसमें एक सब्जेक्ट ऐसा भी लाया जाए जो इसको थोड़ा सा एजुकेशन में ढाला जाए, उसको पढ़ाया जाए कि हमें कैसे रहना है। हमारी मानसिक जो विकृति धीरे धीरे आ रही है उसको भी साफ किया जाए, उसको भी ठीक किया जाए। तो एक सब्जेक्ट इसमें 2, 4, 5 क्लास से शुरू होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसको अगर नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत आ रही है। सामने जो कांड हो रहे हैं वो ऐसे कांड हो रहे हैं उसे देखा नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है, बड़ी रोना आता है। तो उसको आपको रोकना होगा। तो हम सब मिलके आइए हम इस पर पहल करें, हम और आप सब मिलके इस विकृति को, इस बीमारी को रोकें और इस पर अच्छा काम हो, देश उन्नत करे। अगर हमारे देश में अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको हाईलाइट इतना कर देता है तो विदेशों तक आवाज़ जाती है। उन्हें ये नहीं पता है कि विदेशों से आवाज़ जाएगी, विदेशों तक आवाज़ जाएगी तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी। हम उनसे भी निवेदन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निवेदन करते हैं, इन खबरों का भी एक संतुलन बनाएं। दलित, मुस्लिम, ये वो जातिवाद न बांटें, उसको एक इंसानियत पर प्रहार है तो उसको एक तरीके से उसको दें जिससे हमारा देश की बदनामी कम से कम हो, उसको भी एक थोड़ा सा दें। मोदी जी कह रहे थे फांसी अगर किसी आदमी को दी जाती है, इस कांड में दोषी को फांसी दी जाती है तो फांसी का जो हम टीवी पे कहाँ चलाते हैं, बस 1 सेकंड 1 दिन चलाया और खत्म कर दिया। रेप का चलता है 15 दिन, महीने भर, और फांसी का चलता 1 दिन भी नहीं चलता है। तो हम इस पे भी फोकस करें। हमारे जो कानून, अच्छे अच्छे कानून जो बनाए गए हैं उस पे हमें फोकस करना, उनमें भी फोकस करना है। एक डर बैठे आदमी के तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आदमी को डर रहेगा तो ये नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।